जिले में अवैध उत्खनन चरम पर। पावर मैक कंपनी का कारनामा। रॉयल्टी इटारसी तहसील की और डोलिया तहसील में चल रही अवैध खदान, किसान हो रहे परेशान। संभागीय मुख्यालय पर ही संभाग आयुक्त का फरमान बेअसर। नर्मदापुरम संभाग का संभागीय मुख्यालय कहें या जिला मुख्यालय में जैसे अवैध धंधों को मानो हरी झंडी दी जा चुकी है। जहां रेत के अवैध उत्खनन से जिले में रेत का कार्य कर रही कंपनियों के तो वारे न्यारे हो रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में फिर एक बार एक किसान ने आवेदन देते हुए रेत कंपनी के कारनामे उजागर किए। मामला डोलरिया तहसील का है, जहां के किसान भोला बानिया निवासी ग्राम कजलास ग्राम पंचायत नानपा तहसील डोलिया ने कलेक्टर के सामने आवेदन देते हुए बताया कि वो किसान है और उनकी कृषि भूमि नानपा में नर्मदा घाट से लगी है, जिसमें भोला बनिया द्वारा किसानी कर परिवार का भरण पोषण किया जाता है। लेकिन उनकी भूमि से सटे नर्मदा घाट को पावर मैक कंपनी के पोकलेन मशीन लगाकर डंपरों के आने जाने का रास्ता बनाया है। दिन रात अवैध उत्खनन कर रोज 50 से 80 डंपरों द्वारा रेत का परिवहन होता है, जिससे धूल इतनी उड़ती है कि उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। किसान ने बताया उसने पावर मैक कंपनी के ठेकेदार रमेश कोला से शिकायती करनी चाहिए तो उसने कहा कि हम यहीं से भरेंगे रेत, तुझे जो करना हो कर ले, ज्यादा करेगा तो हम देख लेंगे। उसने मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी भी दी। निरंतर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। सूत्रों द्वारा पता लगा कि ठेकेदार के पास रेत के उत्खनन हेतु ग्राम ग्वाडी तहसील इटारसी की रॉयल्टी है, जो तवा नदी की खदान के अंतर्गत है। लेकिन पावर मैक कंपनी के ठेकेदार की दबंगई कहें या खनिज विभाग की अनदेखी या फिर कुछ और की कंपनी द्वारा ग्राम नानपा के नर्मदा नदी के तट से रेत का परिवहन हो रहा है। ज्ञात हो कि ये पावर मैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वही कंपनी है जिसने विगत 2 अक्टूबर 2024 को नर्मदापुरम में रक्तदान शिविर लगाकर और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देने के नाम पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये साबित करता है कि वो सिर्फ दिखावा है कि कंपनी जनसेवा भी करती है, जबकि कंपनी द्वारा लगातार जिले को करोड़ों के राजस्व का नुकसान अवैध परिवहन कर दिया जा रहा है। नर्मदापुरम संभाग आयुक्त द्वारा जब अवैध उत्खनन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई, तब खनिज विभाग के आला अधिकारियों ने वही ऊंट के मुंह में जीरे जैसी कार्रवाई बताते हुए कमिश्नर साहब की गुडबुक में नाम दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी। हमने जब इस विषय पर जिला खनिज अधिकारी से उनके फ़ोन नंबर पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा अक्सर होता है कि अधिकारियों से बात करना चाहो तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। कहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है आपका, थोड़ा सा आप जानकारी बताएं। मेरा नाम भोला बानिया है। मैं ग्राम कैलाश का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत नानपा लगती, तहसील डोलरिया, जिला नर्मदापुरम से हूँ। अच्छा। मैं ग्राम कैलाश में रहता हूँ और मेरी किसानी नानपा पंचायत के अंतर्गत आती है, जो कि नर्मदा नदी के जो घाट है नानपा, उससे सटी हुई मेरी किसानी है। अभी थोड़े समय के पहले ही अपने पावर मैक कंपनी के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में डंपर चल रहे हैं। पोकलैंड से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जो कि नदी से डेली किया जा रहा है, प्रतिदिन की रोज काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। आपने जिस तरीके से बताया, बहुत मात्रा में जी। जिसकी शिकायत मैंने 26 नवंबर 2024 को जनसुनवाई में लेके गया था, जिसमें खनिज अधिकारी द्वारा कहा गया था हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, हम आएंगे, लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके द्वारा मुझे आज फिर आना पड़ा है। जी, दोबारा आना पड़ा। हाँ, दोबारा आना पड़ा है। मैंने जनसुनवाई फिर भी आवेदन वो ही दिया है, हमसे बोला है कि हम आज आएंगे, लेकिन उसमें भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उत्खनन अभी उसी तरीके से चल रहा है। हाँ, उत्खनन उसी तरह चल रहा है और अब तो मान के ही चलो कि बढ़ रहा है, धीरे धीरे, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है उत्खनन तो अभी। अच्छा। मैंने 181 पे भी शिकायत की थी, लेकिन वहाँ पर अपन फ़ोन लगाते वो बोलते हैं सर आपकी कार्रवाई जारी है। अभी इसमें समझ में नहीं आता कि नर्मदापुरम के खनिज विभाग अधिकारी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या CM हेल्पलाइन कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, आपको किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी है आपको? सर, मैं गरीब छोटे मध्यम वर्ग का किसान हूँ। मेरी फसल वहीं से लगी हुई है, घाट से। तो घाट से लगी हुई? हाँ। अच्छा। डंपरों का परिवहन इतना ज़्यादा है कि मान के चलो कि अपने इतनी धूल उड़ती है कि अभी तो गेहूँ के छोटे छोटे पौधे हैं, धूल इतनी जम जाती है कि ओस गिर रहा है। उससे अभी कई बार फसलें सूखने भी लगी हैं, पौधे का छोटे छोटे। आपके खरपतवार को नुकसान पहुंच रहा है, मतलब फसल को नुकसान पहुंच रहा है? बहुत अधिक नुकसान है। ठेकेदार को भी सूचना दी, ठेकेदार से बोल रहा, ठेकेदार भी अपने कोई वो ठेकेदार तो अपने हिसाब से मनमर्जी कर रहा है। आपने बताया कि वहाँ पर दबाव भी डाला जाता है और भी ग्रामीणों के ऊपर, वो भी अगर कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर दबाव डाला जाता है? हाँ, बिल्कुल दबाव डाला जाता है। उसकी गाड़ी आ जाती है, जैसे अपन कोई कार्रवाई अपन जाते हैं घाट पे रोकने के लिए। पावर मैक कंपनी वालों की? हाँ, पावर मैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये अपने साउथ की कंपनी है, जिसका अपने नर्मदापुरम, सीहोर जिला, रायसेन जिला, हरदा जिला, ये सभी का ठेका इसने ले रखा है। अच्छा, तो ये लोग मतलब सुनते नहीं है, दबाव बनाते हैं। और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो है वो किसी तरीके से सहयोग करता है? नहीं, पुलिस प्रशासन किसी भी तरह सहयोग नहीं करता है।
अपने गाड़ी के लेके आता है, 2-4 गाड़ी ले आता है, हथियारबंद लोगों के साथ आता है, कोई ज़्यादा बोलता है तो डराता है, धमकाता है। अब किसी एक बार तो बीच में भी ये बोलने लगा था, अगर मेरे बीच में कोई आएगा तो मैं उसको घर से उठा के ले जाऊँगा, मेरे हिसाब से मारना पीटना जो भी करना मैं कर लूँगा। ये कंपनी वालों ने बोला? हाँ, ये कंपनी वाले खुद ने बोला था। जिसका अपना संचालक अभी हमारे यहाँ रमेश अन्ना है, इसका पूरा नाम रमेश कोला है, जो साउथ के रहने वाला है, अपने सिवनी विधानसभा में ही है, वहीं से करा। आप कुछ रॉयल्टी का बता रहे थे, बताएं। हाँ, रॉयल्टी का जो है कि अपने यहाँ से, हमारे यहाँ से कोई रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी वो दे रहा है ग्वाड़ी खदान, जो ग्राम ग्वाड़ी तहसील इटारसी। मतलब नानपा में कोई मतलब वहाँ पर रॉयल्टी देने की कोई काम नहीं है? रॉयल्टी नहीं है। अच्छा। जो अपने ग्राम ग्वाड़ी तहसील इटारसी और ग्राम नर्मदापुरम से है, जो तवा नदी के अंतर्गत आता है, वहाँ की रॉयल्टी से नर्मदा नदी से उत्खनन किया जा रहा है। मतलब रॉयल्टी दी जा रही है तवा नदी की और माल उठाया जा रहा है नर्मदा किनारे से, नर्मदा नदी। इस तरीके का काम किया जा रहा है। लगभग आप बताएं कि लगभग कितनी गाड़ियों से परिवहन होता है? मिनिमम गाड़ी डेली में 50-60 गाड़ी निकलती है। 50-60 गाड़ी डेली? हाँ। मान के चलो, अभी दिन में भी कम गाड़ियाँ आती है, लेकिन नाइट में ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ से। अभी अपने 8 के बाद गाड़ियाँ का आवागमन चालू हो जाता है, जो सुबह 8-9 बजे तक चालू रहता है। और दिन में तो गाड़ियाँ 5-6 गाड़ी आती है, जो लोकल की गाड़ी रहती है। रात में ज़्यादा परिवहन? रात में ज़्यादा परिवहन। आपको क्या लगता है लगभग वहाँ से कहाँ सभी जगह जाता होगा माल? वहाँ से लगभग मान के चलो, अपने नीमच, मंदसौर हुआ, हरदा, देवास, इंदौर, नाका, सब जगह यहाँ से जा रहा है। मतलब कुछ कोई अंकुश नहीं है उसके ऊपर? कोई अंकुश नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 2 अक्टूबर 2024 को एक बहुत बड़ा सर्वाइकल कैंसर के लिए एक कैंप लगाया गया था इन्हीं कंपनी के द्वारा, सिल्वर मिस्ट कंपनी, पावर मैक कंपनी और एक कंपनी और भी जो है उनके साथ। तो ये काफ़ी जनसेवा की बात की गई थी, लेकिन वहीं जनसेवा को दरकिनार करते हुए अवैध उत्खनन इस तरीके से किया जा रहा है कि ज़िले को छलनी किया जा रहा है और ज़िले के बहुत बड़े राजस्व की को क्षति पहुंचाई जा रही है। देखते हैं अब इस आवेदन के ऊपर, और जब साक्ष्य सामने हैं उसके बाद भी अगर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये संभाग आयुक्त और नर्मदापुरम कलेक्टर के आदेश की अवहेलना जैसा प्रतीत होता है। देखते हैं कि इसके विरुद्ध अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।